ये बहुत फेमस कह सकते हैं कन्वर्सन है। तो ये कौन सा पाथ को फॉलो करेगा? SN2, ठीक है। और अगर SN2 फॉलो करेगा तो इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री RX 2 डिग्री अगेन 3 डिग्री, समझ गए? और बनेगा ROH विथ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसमें रिएक्शन होने का तरीका ये रहेगा, लीविंग ग्रुप का जाना और कमिंग ग्रुप का आना दोनों साथ साथ हो जाएगा, ठीक है ना। दिखा दीजिए। क्या बनेगा? तो सर यहाँ पे तो जस्ट BR के अपोजिट साइड में OH आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या लिए थे बी में? ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअल में अल्कोहलिक वेज का बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं नहीं। अगर अल्कोहलिक वेज लेकर हीट करेंगे तो ये एलिमिनेशन की तरफ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन, यस, वेरी गुड। बट यहाँ पे तो ओरिएंटेशन का कोई बात रहेगा नहीं, एग्री? पाथ क्या हुआ? E2 CH3CH Br CH2 CH3। अगर सेम अल्कोहलिक वेज लेकर हीट करते हैं, खुद बताइए। अब यहाँ पर ओरिएंटेशन का तो बात रहेगा, तो कौन सा रूल को फॉलो कर लेंगे? सर्जिप ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, दो कंपाउंड बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। बट ये जो अभी मैंने लिखा वो माइनर रहेगा और जो ये लिख रहा हूँ वो मेजर रहेगा। इज इट क्लियर? ये मेजर रहेगा और ये क्या रहेगा स्टूडेंट? माइनर रहेगा। उसके बाद क्या था? मॉइस्चर के साथ अगर सिल्वर ऑक्साइड को लेते हैं तो ArOH प्लस AgBr बनेगा, ठीक है। मैं मैकेनिज्म मॉर्फोलॉजी दिखा देता हूँ।
एक्चुअल में सिल्वर को हेलोजन के लिए खास अफेक्शन रहेगा, तो सिल्वर प्लस यहाँ से Br माइनस लेगा, यहाँ भी सिल्वर प्लस Br माइनस। तो अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर नहीं रहता तो ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाता और ईथर बन जाता। बट यहाँ पे जैसे से Br माइनस यहाँ से जाते रहेगा वैसे से वाटर का अटैक पीछे से होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द रीज़न कि मॉइस्चर के साथ अगर हम लोग सिल्वर ऑक्साइड को अगर Rx के साथ ट्रीट करते हैं तब A बन जाता है ROH और प्लस AgBr। समझे? इसमें अब डिपेंड करता है कि अब किस टाइप का मैकेनिज्म है। अगर SN1 की तरफ अगर 1 डिग्री है तो SN1 की तरफ जाएगा, लेकिन मोटा मोटी जहाँ पे सिल्वर रहता है वहाँ पे SN1 की तरफ ही जाता है, तो दोनों होना चाहिए। बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं देंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट रिएक्शन है RBr, ड्राई Ag2O, ROR अब प्लस AgBr। ए इसके साथ चला जाएगा, ए इसके साथ चला जाएगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन आएगा वो इन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाएगा और इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है नहीं अवेलेबल कि वो अटैक करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉइस्ट Ag2O एंड ड्राई Ag2O। उसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या था? NaI एसीटोन देखने का रिक्वायरमेंट है। विल्किंस्टन रिएक्शन हो गया स्टूडेंट, इसको हटाएं। नेक्स्ट रिएक्शन था RBr, बस रिकॉल करने के लिए एसीटोन। तो भाई इसमें SN2 होने वाला है, दैट्स वाई इसका 1 डिग्री या 2 डिग्री लेते हैं, राइट। और इस रिएक्शन का नाम था विल्किंस्टन रिएक्शन। ये RI बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है। और यहाँ जो KBr बनेगा वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और ये प्रोडक्ट इन्वर्सन के साथ बनता है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका है अंडर द हेडिंग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन या विल्किंस्टन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या था? ए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। RBr देखिए, ए क्लास 12th का स्टूडेंट के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हो जाता है कि कन्वर्सन के केस में ब्रह्मास्त्र है। वैसा कन्वर्सन जिसमें कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, ठीक है। तो KCN में CN एक कार्बन ज़्यादा लेकर अपने पास आता है और KCN में ये है K प्लस और इसमें कार्बन पे निगेटिव है CN माइनस, कार्बन पे निगेटिव।
तो एक्चुअल में ये SN2 पाथ को फॉलो करते हुए RCN देता है। कौन सा पाथ को फॉलो करता है? SN2 पाथ को, और देता क्या है? RCN। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि CH3 मीथेन से प्रोपानोइक, इथेन से प्रोपानोइक एसिड बनाना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 कार्बन ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या कर देना चाहिए सर? पहले क्लोरीनेशन कर देंगे, क्योंकि कोई तो एक लिविंग ग्रुप लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसमें कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं, राइट। और फिर यहाँ पे क्या लाएंगे? KCN, KCN का CN यहाँ पे अटैक करके क्या कर दिएगा? CH3 CH2 CN, और ये रिएक्शन आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, एग्री ना? देखिए तो CN का RCN में H प्लस वाटर डालते हैं तो इसका इसका एक किसमें कन्वर्ट होता है? एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये पढ़ाया हुआ है या नहीं है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम पे पढ़ाया हुआ था। अब यहाँ देखिए, अब डिफरेंस समझिए। AgCN लेते हैं तो बनता है RNC, ठीक है। वजह क्या है कि AgCN में सिल्वर और कार्बन के बीच में यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। KCN में कार्बन पे नेगेटिव था, तो कार्बन पे नेगेटिव से अटैक किया था। यहाँ पे AgCN में Ag इसके यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पे अब लोन पेयर, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा। ओके, और क्या बन जाएगा? RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C Ag, और यहां से आउट क्या हुआ है? Br माइनस, तो Ag प्लस यहां से रिलीज होकर चला जाएगा, तो बन जाएगा RN प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस अब प्लस Ag Br, Ag प्लस बन के चला गया, एग्री। और यही तो स्ट्रक्चर होता है NC का, राइट। अब डिफरेंस समझ में आया कि KCN में KCN में RCN बनता है और AgCN में RNC बनता है व्हेन ट्रीटेड विथ RX। ओके, हो गया? बोलिए भाई, तभी तो आगे बढ़ेगा। ए क्या होगा, बी क्या होगा?
क्या प्रॉब्लम है? आंसर ही नहीं देते हैं। CH3 CH2 क्या बनेगा? NC। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या सिखाएं आपको? ये तो पढ़ा चुके हैं। CN में भी H+ वाटर और NC में भी H+ वाटर। क्या A में जब हम लोग A जो बना उसमें H+ वाटर डालते हैं तो B इसमें यहाँ पे क्या क्या बनता है एक्चुअली में? B+C मान लेते 2 कंपाउंड बना रहा है। मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है कि शायद A बनता है 1 डिग्री अमाइन और फॉर्मिक एसिड। देखिए तो इज इट करेक्ट? किसी को अगर डाउट भी है ना 1% तो पीछे कॉपी पलट के देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वहाँ पे ही इसको पढ़ाया था। चलिए इसके बाद क्या था? कौन सा रिएक्शन? रिएजेंट क्या ले रहे थे? मतलब रिएक्शन में क्या था नेक्स्ट? थोड़ा हिंट दीजिए तो मेरा थोड़ा सीक्वेंस अलग है। ए रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। RBr CH3C एक कहाँ पे पढ़ाए थे भास्कर? ये पढ़ाए थे अल्काइन के प्रिपरेशन में बाय यूज ऑफ अल्काइनाइट, राइट? तो यहाँ पे अब अगर ये 1 डिग्री रहेगा या 2 डिग्री रहेगा तो SN2 पाथ को फॉलो करते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+। और क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C R बन जाएगा। एक कितना डिग्री RX? बट इन केस ऑफ 3 डिग्री RX ये एलिमिनेशन देता है, SN2 के जगह पे E2 देता है। ओके, ये बात मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। लिख लीजिएगा। तो अब मोटा मोटी रिएक्शन रिपीट हो रहा है, राइट? उसके बाद क्या लिए थे? यस, यहाँ भी सेम सिचुएशन pH MgBr, मतलब आपके पास pH माइनस है नहीं। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री रहेगा ये बन जाएगा RPH भाया SN2। कौन सा पाथ? 3 डिग्री अगर RX रहेगा तो थोड़ा कम चांस है, तब यहाँ पे pH MgBr लेंगे तो SN2 होगा या E2 होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? और जब E2 होगा तो शेरजेफ रूल को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग में ड्रॉपर बैच अब बचा है क्या?
इनिशियल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका और फजन्स रूल, राइट, और बॉर्न-हाइबर साइकिल नहीं, बट उससे पहले थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। एक टॉपिक सिर्फ थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, तो उसके बाद उसको शुरू करूँगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। ठीक, नेक्स्ट क्या है, क्या है NH3, ए इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, इसमें 3 सिचुएशन बनाते हैं या 2 सिचुएशन। मान लेते हैं कि CH3I प्लस NH3 कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो 1:1 सोच कर रिएक्शन कर लीजिएगा, और इसमें SN2 पाथ फॉलो होगा। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि CH3I यहाँ पे NH3 ये इस पे अटैक करेगा, इसे आउट करेगा, और क्या बन जाएगा CNH3 प्लस, आउट क्या हुआ I माइनस, यहाँ से H प्लस को रिलीज कर देंगे, तो CH3 NH2 प्लस HI। ओके, यहाँ तक आइए। मतलब 1 डिग्री या 2 डिग्री है, क्योंकि पाथ SN2 है इसलिए ज़्यादा प्रेफर रहेगा 1 डिग्री और 2 डिग्री RX। तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो 1:1 रिएक्शन करने के बाद SN2 के पाथ के थ्रू जाएंगे और A बन जाएगा। बट अगर A एक्सेस लेते हैं और अमोनिया, तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट बन गया? तो सबसे पहले तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आने के बाद आपके पास क्या खत्म हो गया, क्या बचा हुआ है? अमोनिया ये बचा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बस इसका 1 हाइड्रोजन खत्म हुआ है। फिर से CH3I ये दोबारा अपना लोन पेयर से अटैक कर देगा, अगेन अभी भी आपके पास बचा हुआ है CH3I, राइट। फिर से अटैक करेगा, और इसके बाद भी बचा हुआ है CH3I। तो ये जो बनता है, मतलब अपना नाइट्रोजन ने अपना मैक्सिमम कैपेसिटी यूज कर लिया अल्काइलेशन होने के लिए, नहीं। और इसका नाम है टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट बन गया। इसी को, इस सिचुएशन को बोलते हैं एग्जॉस्टिंग मिथाइलेशन। एग्जॉस्टिंग मतलब जितना मैक्सिमम जुड़ सकता था। तो यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइलेशन। मैं थोड़ा 1 मिनट रुकिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, फिर लिख लीजिएगा।
तब डिफरेंस समझ में आया, RX प्लस अमोनिया 1:1, लेकिन अगर मेंशन कर दिया RX एक्सेस तो कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं, राइट। तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकते थे। हो गया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे मुड़कर अब आप हॉफमैन एलिमिनेशन जहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया हूँ उसको थोड़ा सा देखिए तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे यूज में होगा। हॉफमैन एलिमिनेशन, दो मिनट देखिए, पढ़ाया हुआ है ना हॉफमैन एलिमिनेशन मैकेनिज्म में, 2 मिनट प्लीज देख लीजिए। और उस पर जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको भी देखिए और वहाँ पे कौन सा फैक्टर सोचते हैं वो भी देखिए। ओके, हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या देखते हैं सर, अगर कोई लिविंग ग्रुप कैटायनिक लिविंग ग्रुप रहेगा तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बेस मोर एसिडिक लेस क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन, राइट। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2N, CH2CH3 and CH2CH2CH3 and CH2CH3, सेम एग्जाम्पल लेते हैं और जनरली यहाँ पे बेस लेकर हीट करते हैं। मोटा मोटी बेस के लिए यहाँ पे कभी NaOH दिखा दिया जाता है, एक्वस नहीं, या कभी मोस्टली Ag2O मिलता है। देन हाउ मेनी अल्फा कार्बन और N प्लस, यहाँ पे मेरा लिविंग ग्रुप हो गया N प्लस, ओके। तो ये है सर अल्फा 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 अल्फा। हाउ मेनी बीटा कार्बन, बीटा 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 एंड बीटा। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन, दे आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन, राइट, दिस एंड दिस। ए और ए तो सेम ही है। और हॉफमैन एलिमिनेशन अगर लिविंग ग्रुप कैटायनिक लिविंग ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा डोमिनेट एलिमिनेशन रहता है। तो उस टाइम पे मैं लिखवा दूंगा इसको। तो इस हाइड्रोजन में ये मोर एसिडिक रहेगा, ओके। वजह सर यहाँ पे एक डोनर बगल में लगा हुआ है, ये लेस एसिडिक रहेगा। तो अगर आप लोग हॉफमैन एलिमिनेशन रिवीजन कर लिए हैं तो यहाँ पे क्या करता है, बेस मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन को लेता है, ये यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ से आउट हो जाएगा, ओके। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके रेस्पेक्ट में अब प्लस N ET
ET एंड CH2 CH2 CH3। एग्री ना? यहाँ तक आ जाइए। हो गया? इस टाइप का भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाया था, कैसा रहेगा। और इसमें बेस लेकर, बेस में जनरली ये भी यूज़ करते हैं। तो बताइए, N प्लस, ये मेरा कटायन है, N प्लस के रेस्पेक्ट में कितना अल्फा कार्बन? तो सर अल्फा कार्बन तो 4 है, राइट। हाउ मेनी बीटा कार्बन? जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहेगा उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल आर डिफरेंट टाइप, राइट। बट इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक ये रहेगा, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, राइट। दैट्स वाई बेस क्या करेगा? बेस यहाँ से किसको लेगा? इस H प्लस को लेगा। यही हॉफमैन का रूल था, ठीक है। और इन दोनों के बीच में 1-2 एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा के बीच में, एग्री। तो इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे डालेंगे। हो गया ना? चलिए हटाएं। क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा, एक्सेस NH3 और सेकेंड में रहेगा बेस हीट। क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पे RX लिमिटेड लिए हैं या एक्सेस लिए हैं? तो सर एक्सेस लिए हैं तो यहाँ पे एग्जॉस्टिंग अल्काइलेशन हो जाएगा,
जैसे मिथाइलेशन बोल रहे थे वैसे इथाइलेशन हो जाएगा, राइट। टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड बन जाएगा। उसके बाद बेस लेकर हीट कर रहे हैं, तो बेस लेकर हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अगर आप टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयोडाइड को लेकर बेस लेकर हीट कर रहे हैं तो लिविंग ग्रुप कटायनिक लिविंग ग्रुप है, तो इफ पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल डू द एलिमिनेशन इफ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट। मैं इस बात को लिखवा दूंगा। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तब किसके तरफ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, यहाँ तो हो गया ना। तो इस केस में क्या बनना चाहिए, फाइनल आंसर क्या रहना चाहिए, देखिए तो सर बेस है तो यहाँ से एलिमिनेशन, अब बीटा हाइड्रोजन भी है तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा, ये आएगा यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगा, तो Et(3n) 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा और प्लस अल्कीन भी बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ए वाला पार्ट जब यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या नजर आएगा, N ET ET N ET, अरे क्या नजर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। हो गया। क्या होगा,
क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो ये होगा, और उसके बाद बेस लेकर हीट कर रहे हैं तो ए अल्फ़ा ए अल्फ़ा ए अल्फ़ा बीटा कार्बन तो दो ही हैं बट दोनों सेम टाइप का है, तो यहाँ पर तो ओरिएंटेशन का बात ही नहीं है, राइट। तो बेस लेकर हीट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा H+, यहाँ पे आएगा मुझे लगता है ए बनना चाहिए। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट, उसके बाद दोबारा हम लोग सेकेंड टाइम अगेन CH3 लिए हैं। अब फिर से बेस लेकर हीट कर दिया, तब तो यहाँ पे एक ही बीटा कार्बन बचा हुआ था, राइट। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा, यहाँ आएगा, इसे आउट कर देगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा, और ए पार्ट ऐसे बन जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। अब एक पॉइंट लिखिएगा, इफ cationic leaving group present, if cationic leaving group present, then elimination dominate over substitution provided beta hydrogen are present, then elimination dominate over substitution provided beta hydrogen are present। But if beta hydrogen are not present, then substitution carried out, then substitution carried out।
मान लेते हैं कि NaOH लेकर हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बीटा हाइड्रोजन है? सिर्फ अल्फा कार्बन है। तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन की तरफ चला जाना है, तब इस केस में A बन जाएगा। लेकिन अगर बीटा हाइड्रोजन रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन से पहले एलिमिनेशन सोचेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन करेंगे, और वो भी कौन सा एलिमिनेशन, सर्जप या हॉफमैन? हॉफमैन एलिमिनेशन। तो आप लोग थोड़ा देर का ब्रेक लीजिए, अभी रोटेशन का क्लास स्टार्ट होगा। आज के इतना है।